जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए यूपी कांस्टेबल 2026 के लिए मैथ प्रैक्टिस सेट। आज हमारा यह पहला प्रैक्टिस सेट है और इस तरह के आपको एग्जाम तक रोज एक-एक प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे जिसमें हम मैथ, रीजनिंग और हिंदी तीनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट आपको कराते रहेंगे और इसमें वह प्रश्न शामिल किए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और यह हमारा आज का पहला सेट होने वाला है और यहाँ से हम ले लेते हैं पेन को। तो कैसा लगेगा आपको यह सेट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारा कौन-सा है? ये हमारा आज का पहला सेट होने वाला है। कौन-सा सेट है? ये पहला सेट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न हम लगाते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल ज्ञात करें। हम इस प्रैक्टिस सेट में आपको सवाल को लगाना ही नहीं सिखाएँगे बल्कि कैसे किस अप्रोच से लगाया जाता है वह भी आपको सिखाने वाले हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले 256 के वर्गमूल। 256 के वर्गमूल हम निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है इसका अंडर रूट लगा देते हैं। तो ये तो आप सबको पता होगा कि 256 का वर्गमूल कितना होता है। 256 का वर्गमूल 16 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो कम से कम 1 से 30 तक आपको वर्गमूल और 1 से 30 तक आपको वर्गमूल पते होने चाहिए और इसका वर्ग भी पता होना चाहिए। तो 256 के वर्गमूल कितना हो गया? 16 हो गया। फिर कह रहा है कि 16 के वर्गमूल 16 यहाँ दिया हुआ है, इसका भी अंडर रूट निकाल लेंगे कितना हो जाएगा? 4। वर्गमूल मतलब क्या होता है? 4 यहाँ लिखा रहेगा 4 गुणा 4। 4 चौक कितना हो गया? 16। तो 16 4 का वर्ग है और 16 का वर्गमूल कितना है? 4 है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर कह रहा है कि इनके गुणनफल ज्ञात करें। 16 और 4 का गुणनफल कितना हो गया? 16 चौक का 64। फिर कह रहा है कि इनके परिणाम के वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है? 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हमारा यह पहला प्रश्न हो गया। ये सब हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए, नहीं तो सीधे वर्गमूल निकाल के गुणा करके वर्गमूल परिणाम का वर्गमूल निकाल देते। तो ये हो गया पहला प्रश्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह पूछ रहा है कि x के पास बैंक खाते में इतने रुपए का शेष है, इतना जमा किया हुआ है वो और 67.14 जमा करने इतना और जमा करता है। फिर 70.16 रुपए की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी? कुछ नहीं इसमें सिर्फ जोड़ घटाना है। क्या पूछ रहा है आपसे? जोड़वा रहा है और घटवा रहा है। तो कितना है उसके पास? 90.53 रुपया शेष है उसमें। फिर 67.14 रुपए उसमें जमा कर दिया। तो 67.14 क्या कर दिया इसमें जमा कर दिया तो हम जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 4 3 7 5 1 6 यहाँ दशमलव लग जाएगा 7 और 9 6 15 कितना हो गया 157.67। फिर कह रहा है कि 70.16 की निकासी के बाद तो इसमें से हम कितना निकालेंगे 70.16 7 में से 6 गया 1। अगर यह ऑप्शन देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। चारों में 1-1 है और चारों में सेकंड पे पोजीशन पे 5-5 है। तो हमें यहाँ से मिलने वाला नहीं है। पूरा हम सॉल्व कर लेंगे। 6 में से 1 गया 5, दशमलव लगाएँगे। 7 में से 1 7 यहाँ 7 हो जाएगा, 7 में से 0 गया 7 और 15 में से 7 गया कितना हो जाएगा आपका 8 7 15 तो कितना हो गया 87.51 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी में 87.51। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए ये क्या पूछ रहा है? देखिए कोई भी एग्जाम हो कठिन प्रश्न और सरल प्रश्न दोनों बनते हैं। तो इससे पहला वाला आपको जोड़ घटा रहा था, लेकिन यह थोड़ा-सा ऊपर कर दिया है सवाल को। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि
दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 2 और 72 है। HCF हमें कितना दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है 2 और LCM दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 72। LCM कितना दिया हुआ है? 72। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। अगर हम यहाँ लिख लें बड़ी संख्या, यहाँ हम लिख लेते हैं बड़ी और यहाँ लिख लेते हैं छोटी संख्या। बड़ी संख्या, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या को हमने माना x, बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। इसका मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या की 2 गुनी हो गई। इससे कितना अधिक है? 2 अधिक है। इससे कितना अधिक है? 2 अधिक है। ये कैसे कटेगा? चलिए 2 अधिक है। और क्या पूछ रहा है कि अब यह एक संख्या यह हो गई, यह भी एक संख्या है। यहाँ हम अनुपात लगा देते हैं, यह भी एक संख्या है और यह भी एक संख्या, क्योंकि एलसीएम में HCF का जब गुणा होता है तो यह संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो यहाँ क्या है? 2x प्लस 2 गुणा में x बराबर और 2 गुणा 72, दोनों क्या है? संख्या है। अगर हम यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 2 अंदर क्या बचेगा? x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। फिर x बराबर 2 गुणा 72। अब देखिए यहाँ 2 बाहर आ गया है, तो यह 2 से और यह 2 कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा? x प्लस 1 और x, यह एक संख्या है और यह क्या है? दूसरी संख्या है। अब हम 72 को ऐसी 2 फैक्टर में तोड़ेंगे जिसमें अंतर 1 का हो। अंतर 1 के लिए हम क्या करेंगे? 9 गुणा 8 करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 9 8 72 और अंतर 1 का, क्योंकि अंतर यहाँ 1 का है। तो छोटी संख्या हम रखते हैं x। अगर हम x और इसमें x प्लस 1, ये क्या है? दूसरी संख्या है, तो 9। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या हमारा कौन हो गया? 8 हो गया। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऐसा प्रश्न भी आपसे एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 कुर्सियां और एक मेज कितने के हैं? 170 के, खरीदे जा सकते हैं। 5 कुर्सियां और 4 मेज 530 रुपए में खरीदी जा सकती हैं। एक कुर्सी की लागत हमें बतानी है। इसमें क्या करना होता है? जिसका पूछा हुआ है उसका बराबर नहीं करते हैं, जिसका नहीं पूछा हुआ है उसका रेट बराबर कर देते हैं। कैसे करते हैं समझिए। 2 चेयर हैं, 2 चेयर और एक टेबल का मूल्य कितना है? 170 रुपया है। और आगे कह रहा है कि 5 चेयर है, 5 कुर्सियां और 4 टेबल, 4 टेबल का मूल्य कितना है? 530 रुपया है। अब हम इसमें क्या करेंगे? हमसे चेयर का दाम पूछ रहा है, तो हम टेबल को इसमें समीकरण 1 और 2 में दोनों में बराबर कर देंगे। तो यहाँ 4 रखने के लिए कहाँ रखेंगे? यहाँ 4 रखने के लिए हमें पूरे में 4 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 चेयर प्लस ये 4 टेबल बराबर 17 चौक का कितना होता है? 68, ये हो जाएगा 680। और नीचे वाले को हम क्या करेंगे? सेम, क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ भी हमने 4 बनाया है, ये हो जाएगा 5 चेयर प्लस 4 टेबल बराबर ये कितना दाम है? 530। अब इसको हम माइनस कर देंगे, तो 0, 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 5 गया 1, और ये क्या है? 4 से 4 ये कट जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है? माइनस किया हुआ है। और 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3 चेयर। 3 चेयर बराबर कितना है? 3 चेयर मिल रहा है, 3 कुर्सी मिल रहा है 150 में, तो 1 चेयर कितने का हो जाएगा? 150 बटा में 3, 3 पचे 15। 1 चेयर कितने का हो गया आपका? 50 रुपया का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह के सवाल को आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा
हम बना रहे थे क्वेश्चन, तो ये 4/5 लिखा हुआ है। तो ये कैसे लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है 4/5 अनुपात 12/10 और यह क्या है? समानुपात में है। फिर लिखा हुआ है x/6 अनुपात 9/2। इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है x का मान क्या होगा। तो जब हम समानुपात का सवाल लगाते हैं तो देखते हैं कि अंदर का गुणा अंदर होता है, जो यहाँ संख्या दूसरी संख्या का तीसरी संख्या में गुणा और पहली संख्या का चौथी संख्या में गुणा होता है। इतना आप सबको पता होगा। तो हम क्या करेंगे? 12 सॉरी 4 गुणा 5 पहली संख्या का चौथी संख्या में गुणा 9/2 9/2। अब ये क्या है? समानुपात का मतलब हो जाता है बराबर, दोनों संख्या क्या है? बराबर। तो 12 ये दूसरी संख्या का तीसरी संख्या 12/10 और यहाँ क्या तीसरी संख्या कितनी है? x बटा में 6। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। हम जानते हैं कि ऊपर से ऊपर का कटता है और नीचे से नीचे का। ठीक है? ये कितना कटेगा? 6 दूना 12। इस तरह भी कटता है। सिंप्लीफिकेशन में हम ये सीख चुके हैं। पहली छोटी कक्षाओं में ये हमें सिखाया जाता है कि गुणा अगर दिया रहे तो तिरछे में कट जाता है। फिर अब किससे कटेगा? 5 से ये कटेगा, 5 दूना 10, 2 से 2 कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? यहाँ क्या बचा? 4 दूना 8 सॉरी 9 दूना 9 चौक 36, 9 चौक 36। लेकिन यहाँ हम पूरा गुणा कर रहे हैं तो 36 आ रहा है, लेकिन यहाँ भी देखिए कट रहा है। 2 दूना 4, 2 दूना 4 तो 9 दूना 18 और इधर कितना है? x। x का मान कितना निकल के आ गया? 18। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो अगर आप काटा-पीटी आसानी से और बहुत ही सतर्कता पूर्वक करते हैं तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए दिया हुआ है 800 की 75% की 120% की 40% ज्ञात करें। जब कभी ऐसा सवाल एग्जाम में आए तो हमें पहले ऑप्शन चेक करना होता है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है? 25 तियां 75। अब 3 से देखिए कौन सा कटा? 3 से आसान है चेक करना। तो 25 से कौन सा कटेगा? सॉरी 3 से ये 8 दूना 16 2 18 ये भी कटेगा, 5 2 7 ये नहीं कटेगा 3 से, 4 6 3 9 ये कट जाएगा और 4 ये नहीं कटेगा। तो हमारा कौन सा उत्तर हो सकता है? या 36 होगा, 360 होगा या 288 होगा। फिर आगे चलिए हम लगा ही लेते हैं इसको। तो 800 एक अगर मिल गया होता तो हम उसको टिक करके आगे बढ़ गए होते। 75% 75% गुणा 120% गुणा 40%। जब कभी आपको ऐसा प्रश्न में दिखे तो आप ऑप्शन को एलिमिनेशन से हल कर सकते हैं। अगर एक बच रहा है तो उसको लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ। ठीक है? ये 25 चौका 100, 25 तियां 75, 4 से 4 कैंसिल। कितना हो गया आपका? 12 तियां, अब तो नहीं कुछ कट रहा। हाँ 12, अब ये हो जाएगा 8 गुणा 3 गुणा 12, तो 8 तियां 24, 8 तियां 24। ये क्या हो जाएगा? 12 तियां 36। ऐसे हम कर लेते हैं 12 तियां 36 गुणा 8, 8 छक 48, 8 तियां 24, 4 28। कितना हो गया? 288 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। कितना हो गया? 288। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई, कितने में खरीदी गई? 300 रुपए में, और उस पर 50 रुपए मरम्मत के खर्च किए गए। तो 300 उसका सीपी कितना था? 300 खर्च उस पे कितना हुआ? 50 रुपया। तो वस्तु हो कितने की गई? 350। ये क्या है? उसका लागत मूल्य है। लागत मूल्य कितना है? 350। कह रहा है कि इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है। अंकित मूल्य कितना बढ़ा कर रखा गया है? अंकित मूल्य 10% बढ़ा कर रखा गया है। तो लागत कितना है? 350। तो 350 गुणा
10% इसको बढ़ा देना है। लागत मूल्य का 10% कितना है, क्या है, अंकित मूल्य। 10% बढ़ा देंगे तो 110 कर देंगे। ये हो जाएगा आपका कितना, 11 पचे 55। यहाँ हम रखते हैं 11 पचे 55 और 11 तिया 33 और 5 कितना होता है, 38। कितना हो गया आपका, 385। ये क्या है, यह मार्क प्राइस है। अब कह रहा है कि इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ, ये क्या है, मार्क प्राइस। अंकित मूल्य के भी 20% के लाभ पर बेचना है, तो हम क्या करेंगे, 120% में बेच देंगे। ठीक है, जो कटा उसे काट देंगे। 2 पचे 10, 2 छक 12, 5 से कितनी बार में कटेगा, 5 सते 35, 5 छक 30। सॉरी, ये 5 सते 35, 3 इसमें गया, 5 सते 35, कितना हो गया, ये 77 ही आया। कितना आया, 77। फिर गुणा करेंगे, 7 6 सते 42, 4 6 सते 42, 4 46, कितना आ गया आपका, 462 इज द राइट आंसर। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यह क्या पूछ लिया, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है। कुल प्रतिशत छूट आपसे पूछ रहा है जब 20%, एक 20% और एक 10% की दो लगातार छूट दी जाती है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100, इसको कहते हैं सक्सेसिव से। और एक होता है रेशियो मेथड से। क्या होता है, रेशियो मेथड से। तो पहले हम सक्सेसिव लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पहले मिला उसे 20% का छूट, फिर दोबारा मिला 10% का छूट, प्लस एक्स फिर 20% का छूट और गुणा 10% का छूट। तो ये माइनस से माइनस कट गया, बटा में कितना है, 100 है। एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गया, और यहाँ इस प्लस से यहाँ एक और प्लस रहेगा, बीच में एक और प्लस रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा। यहाँ से माइनस कट गया, और 20 प्लस 10 कितना हो गया, 20 प्लस 10 30। और यहाँ क्या रहेगा, अगर लगातार छूट पूछ रहा है तो यहाँ क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और दो एक कम दो, कितना हो गया आपका, 28%। कितना हो गया, 28%। यहाँ प्लस कब लगाते हैं, जब हमारा दोनों प्रॉफिट दिखा रहा हो। कहता कि 20% लाभ और 10% लाभ, तो क्या लगाते हैं हम, प्लस लगाते हैं। इतना आपको पता चल गया। अब रेशियो मेथड से देखते हैं कि 20% लाभ पे क्या है, 20% छूट कह रहा है, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। 5 की वस्तु 4 में बेच दिया, 5 की वस्तु 4 में बेच दिया। फिर कह रहा है 10% की छूट, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो 10 की चीज को 9 में बेच दिया। 10 पचे 50, दोनों को गुणा करते हैं, 10 पचे 50, 9 चौक 36। अब 50 की चीज को 36 में बेच दिया, कितने का घाटा कमाया, 14 का। परसेंट के लिए गुणा 100, किस पर कमाया, 50 पर। 50 50 दूना 100, 14 दूना 28%। कितना आ गया, 28% आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आप चाहे सक्सेसिव से या रेशियो मेथड से इस सवाल को लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष, यहाँ क्या है, 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज रुपए 440 रुपये प्राप्त होता है। ब्याज कितना प्राप्त होता है, 440 रुपया। जब भी आपको साधारण ब्याज का प्रश्न मिलेगा तो आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना, सिर्फ एक फार्मूला याद कीजिए, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। अब वह कुछ भी पूछे, ब्याज पूछे, दर पूछे, मूलधन पूछे, समय पूछे, आप एक ही फार्मूला हमेशा लगाएंगे। तो ब्याज कितना दिया हुआ है आपको, 440 बराबर
मूलधन कितना है 1000 गुणा समय कितना दिया हुआ है 5 साल, दर हमसे पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ऊपर से ऊपर का कट जाता है तो r बराबर ये क्या हो जाएगा 44 बटा में 5, तो 5 अठे 40, दशमलव लगेगा, जीरो बढ़ेगा, 5 अठे 40, कितना आ गया 8.8%। कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर, ये ई नहीं यह सी है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। ठीक है, अब यह आपको प्रश्न दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज का, इसको कैसे लगाते हैं, क्या पूछ रहा हमसे कि उस कालावधि मतलब समय को ज्ञात करना है जिसमें 1000 रुपए का मूलधन है, 10% का ब्याज है और 331 क्या मिला हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था। अगर आपको मूलधन और यह क्या है ब्याज दिया हुआ है, आपको मिश्रधन नहीं पता है, तो समय निकालने के लिए एक बहुत ही साधारण और सिंपल सी ट्रिक है। एक तरफ आप लिखिए मूलधन, इधर है मूलधन आपका 1000, इधर लिखिए मिश्रधन, इधर है आपका मिश्रधन। अगर हम मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा, तो 1000 हमारा था मूलधन, 331 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1331। अब अगर यह नंबर बहुत बड़ा होता तो हम इसको वहां तक काटते जहां तक यह किसी का स्क्वायर या क्यूब या पावर में 4 या 5 नहीं आ जाता। तो हम यह जानते हैं कि 1000 किसका क्यूब है 10 का क्यूब है और 1331 किसका क्यूब है 11 का क्यूब है। ये सब आपको याद होना चाहिए, कैसे याद होगा प्रैक्टिस करते हुए। अब यहाँ जो पावर में आ रहा है, पावर में कितना आया 3, 3 साल ही हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, अगर यहाँ कोई और नंबर रहता तो हम उसको वहां तक काटते जहां तक वह पावर या क्यूब या अन्य किसी पावर में न आ जाए। ठीक है, तो 11 का क्यूब 1331, 10 का क्यूब 100 और 1331 के बाद यह नहीं कटेगा तो हमारा 3 साल इज द राइट आंसर। तो हमने क्या जाना कि मूलधन और मिश्रधन को एक एक तरफ लिखेंगे और वहां तक काटेंगे जहां तक वह कटने की संभावना है, फिर उसका हम स्क्वायर या कुछ क्यूब या पावर में 4 या 5 जो भी पावर में आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साझेदार ए बी सी 4, 5, 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपए अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। दिया हुआ है हमें ए बी और सी, इनका अनुपात क्या है 4:5:6। ये लाभ का अनुपात है। कह रहा है यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक, किसका अधिक है सी का अधिक है, किसकी तुलना में ए की तुलना में, कितना अधिक है 2। अगर अनुपात में 2 अधिक है लेकिन वह क्या कह रहा है 200 अधिक है, तो 2 अनुपात बराबर 200, तो 1 अनुपात बराबर कितना 100। ये कितनी बार में कटेगा 100 बार में कट जाएगा, तो 1 अनुपात बराबर 100। तो उनके द्वारा कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ कितना है 5, 4, 9, 6, 15। तो 15 का गुणा कर देंगे 1500 आ जाएगा। कितना आ गया कुल लाभ कितना है 1500। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरह के सवाल आप इस तरह से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 साझेदार ए बी व सी 2, 3, 4 के अनुपात में लाभ कमाया। ए ने कितना कमाया ए बी सी, ए ने कमाया 2, बी ने कमाया 3 और सी ने कमाया 4। सी ने कमाया 4। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया।
ए से भी आधा लिया, सी से भी आधा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 रुपया है, डी बराबर कितना है? 100 रुपया उसने पाया है। लेकिन अगर ए का हिस्सा है 2, इसमें से वह 1 ले लिया तो आधा लिया तो 1 लिया। सी का हिस्सा कितना है? 4, सी का हिस्सा 4, इसमें से आधा लेगा, कितना लेगा? 2, तो ये कितना हो गया? 3, 3 बराबर 100, 3 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना? 1 बराबर 100 बटा में 3 पूछ रहा है। तो कुल लाभ कितना है? कुल लाभ कितना है? 4, 4 3 7 2 9, कुल लाभ कितना है? 9, गुणा कर देंगे, 3 तियां 9 और 100 का गुणा 3 में होगा, कितना हो जाएगा? 300। तो 300 हमारा बिल्कुल सही उत्तर कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता ने 10 की दर से वस्तुएं कुछ खरीद रहा है। वह क्या? वह कुछ खरीद रहा है। तो 10 की दर से 7 वस्तुएं, 11 की दर से 9 वस्तुएं, 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य 20% लाभ होना चाहिए। औसत क्या होता है? औसत मूल्य होता है, औसत मूल्य होता है कुल मूल्य, कुल मूल्य बटा कुल वस्तु, कुल वस्तु। औसत मूल्य हमारा निकल जाएगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 10 की दर से 7 वस्तुएं, 10 की दर से 7 वस्तुएं तो कितने रुपए की? 10 सत्ते 70 की। 11 की दर से 9 वस्तुएं तो कितने की? 11 नवा 99। 15 की दर से 14 वस्तुएं तो 15 चौका 60, 15 एकम 15 6 21, 210 वस्तुएं, 210 रुपया। तो कुल रुपया हमने कितना खर्च कर दिया? 9, 9 1 10 7 17 और 2 1 3, 379 रुपया हमने खर्च कर दिया। ये क्या है? मूल्य है, यह मूल्य है और यह वस्तुओं की संख्या। वस्तु कितने हैं? 9 7 16, 16 और 14 कितना है? 30। तो कुल मूल्य कितना है? 379 बटा में 30। बेचना किस पे है? 120%, 20% लाभ पर बेचना है, तो 120 बटा में 100। ये क्या निकल के आ रहा है? आपका औसत मूल्य निकल के आ रहा है। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 0 से 0 कट गया, 3 से आपका 3 चौक 12। अब गुणा कीजिए, 4 नवा 36। अगर हम इकाई अंक से मैच करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगर आपका हर स्टेप सही है तो ऑप्शन नंबर ए लगाकर आप बढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको करा रहे हैं तो पूरा करा के जाएंगे। ठीक है, 4 नवा 36, 3 आएगा, 4 सते 28 और 3 कितना होता है? 31। 3 बचेगा, 4 तियां 12, 3 15, बटा में क्या है? 100 है। यहाँ से जब हम 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो, 2 अंक के बाद जीरो लग जाएगा, तो यहाँ कितना लग जाएगा? 15.16 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कार्य और समय से। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी वही काम 16 दिन में कर सकते हैं। बी और सी वही काम 16 दिन में कर सकते हैं। ए और सी वही काम 24 दिन में कर सकते हैं। ए व सी काम 24 दिन में कर सकते हैं। तो हम इनका क्या करते हैं? पहले एलसीएम निकालते हैं। 12 16 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। 12 चौक 48, 16 तियां 48 और 24 दुना 48। ए बी मिलकर ये क्या आ गया? उनके कार्य करने की एफिशिएंसी आ गई। ए बी मिलके एक दिन में 4 काम करेंगे। बी सी मिलके एक दिन में कितने काम करेंगे? 3 काम। यह एक दिन की एफिशिएंसी है, एक दिन की कार्य क्षमता। ए सी मिलके 2 दिन 2 काम करेंगे।
अब यहाँ देखिए ए कितनी बार आया, 2 बार आया, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। तो हम क्या करेंगे, 2 ए बी सी, यहाँ क्या है, यह प्लस में है, ठीक है, बराबर 4 3 7 2 9। अब यह दो दिन, दो आदमी सब में क्या है, दो बार लगे हुए हैं, तो ये इसको हम 2 से काट देंगे। कितनी बार में कटेगा, 2 चौक 8, 2 पचे 10। अब ए बी सी मिलके एक दिन में 4.5 काम करते हैं, तो वह 48 काम कितने दिन में कर लेंगे, 4.5। तो यहाँ से इसको हटाएंगे दशमलव, ऊपर 0 बढ़ जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 5 9 45, और 5 9 45, कितना गया इसमें, 3 गया, 5 6 30। अब ये कितनी बार में भाग जाएगा, 9 एकम 9, 0 9 दाहिम 90, 60 बचा, दशमलव लगाएंगे 60 हो जाएगा। फिर 9 6 54, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 60 होगा, 9 6 54, ये 6 6 जाता रहेगा। तो ये हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, जो 10.67 दिया रहेगा, 10.67 इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। कितने घंटे में पूरी करता है, 5 घंटे में। वह पहले यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर पर आवर की गति से और दूसरे आधे भाग को 24 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है। यात्रा की दूरी, कुल दूरी क्या है। अगर वह, हमने माना x किलोमीटर, वह गया 21 किलोमीटर पर आवर की गति से। ये क्या निकल के आ गई हमारी, वह दूरी। पूछ क्या रहा है, कुल दूरी। तो दूरी कैसे निकलता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, ठीक है। कुल दूरी हमें बताना है। अब लेकिन ये देखिए कैसे लगेगा, x किलोमीटर वह 21 किलोमीटर पर आवर की गति से गया है, प्लस और x किलोमीटर वह 24 किलोमीटर पर आवर की गति से गया है। समय कितना लगा है, उसे 5 घंटा लगा है, समय लगा है उसे 5 घंटा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 21 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 168। कितना हो जाएगा, 168। 21 से यह कितनी बार कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये हो जाएगा 8x, प्लस 24 से कितनी बार में कटेगा, 7 चौक 28, 7 दूना 14 दू 16, ये हो जाएगा 7x बराबर 5। हम जानते हैं कि जब इस तरह से आपको दिया रहेगा तो ये आपस में तिरछे में गुणा हो जाता है। तो ये कितना आएगा, 8x प्लस 7x बराबर 5 अठे 40, 5 छः 30, 4 34, 5 एकम 5 3 8। तो 8 और 7 क्या हो जाएगा, 15x। इसको हम जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं, 8 7 15x बराबर 840। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 840 बटा में 15, 15 15 तिया 75, 15 तिया 75, इसमें कितना गया, सॉरी 15 पचे 75, 15 पचे 75, इसमें बचा 9, इसमें गया कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, कितना आ गया, 56 किलोमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 56 किलोमीटर पर आवर, 56 किलोमीटर। ये क्या है, आधी दूरी है। x, ये x है आधी दूरी, और यह x है आधी दूरी, तो दोनों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा, तो दोनों का गुणा कर देंगे, 56 दूना 112 किलोमीटर इज द राइट आंसर। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। एक आधी दूरी तय किया था और एक आधी दूरी तय किया था, दोनों को हम जोड़ दिए, कितना हो गया हमारा, इतना आ गया।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर कितना चलती है? दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर। तो 1 घंटा में कितना जाएगी? 5 घंटे में 450 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 450 बटा 5, 5 नवा 45। वह कितना जाती है? 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर उसकी गति है। यहाँ पहली रेलगाड़ी की चाल का अनुपात और दूसरी रेलगाड़ी का चाल का अनुपात कितना है? 5:6। 1 घंटा में 90 किलोमीटर, मतलब 6 का अनुपात कितना दिया हुआ है? 90। 6 का अनुपात 90, तो 1 का अनुपात कितना? ये कितना बार कटेगा? 15 छक्का 90, 15। और पूछ रहा कि पहली रेलगाड़ी की गति बताइए, तो 5 का हमें बताना है। पहले का कितना है? 5, तो 15 पचे 75 किलोमीटर पर आवर। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से है? नंबर सिस्टम से। और पूछ रहा है कि 5 अंकों की एक संख्या आपको दिया हुआ है। कौन सी संख्या है? 24, 7, x और 8। ये संख्या आपको दिया हुआ है। कह रहा है 44 से काट दीजिए। विभाजित होती है, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित करेगा? x के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा? तो हम जब विभाजिता का नियम पढ़ते हैं तो 44 से तो हम इसको काट नहीं सकते, ना हमको पहाड़ा आता है। तो ऐसा हम संख्या लेंगे जिसका HCF 1 हो। तो ये 11 चौक 44, इनका HCF 1 है और इससे हम काट सकते हैं। हम जानते हैं कि 4 से संख्या कब कटेगी? जब लास्ट में 2 अंक 4 से कट जाए। 11 से कब कटेगी? जब इनके विषम संख्याओं और सम संख्याओं के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो। तो हम पहले रखेंगे 1, 18 हो जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। तो हम पहले 4 से ही चेक करेंगे। फिर रखेंगे हम 2। x का मान अगर हम रखते हैं 2, तो ये 4 सत्ते 28 कट गया। फिर हम 11 का चेक करेंगे। ये क्या है? 2, 7, 8। ये क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो 7 और 2 9, 9 8 कितना होता है आपका? 17। 17 और सम संख्या ये 2 नंबर पे है और यह 4 नंबर पे, ये सम संख्या। तो 4 2 6, इसका हम अंतर करेंगे, कितना हो जाएगा? 11। अब देखिए, हम जानते हैं कि अंतर अगर 0 या 11 आता है तो यह संख्या 11 से भी कटेगी। तो यह संख्या 11 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, इसका मतलब 44 से भी कटेगी। तो हमने x का मान कितना रखा है? x का मान 2 रखा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है। कितना? 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है। किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या है? अगर यह हमें सेकंड दिया होता तो हमारा सवाल और आसान होता, लेकिन इसको हमें पहले सेकंड में बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञात किस में होता है, या तो मीटर पर सेकंड, या किलोमीटर पर आवर। जब आपका वैल्यू सेम होगा तभी आप सवाल को हल कर पाएंगे। तो 455 मीटर वह गया है, किस गति से गया है? 35 मिनट में। सॉरी, कितने समय में? 35 मिनट में। तो हम क्या निकाल रहे हैं? चाल निकाल रहे हैं। हमसे क्या पूछा? उसकी गति बताइए। तो चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी बटा में समय। यहाँ हमें दिया हुआ है 35 मिनट। 35 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 60 सेकंड। जब हमारा वैल्यू सेम होगा तभी हम सवाल को लगा सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है किलोमीटर पर घंटा में बताना है। तो हम क्या करते हैं? मीटर पर सेकंड
कि चाल को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ये कितनी बार में आपका कट जाएगा? 5 से अगर हम काटेंगे 5 9 45, 5 एकम 5। फिर किससे कटेगा? 3 से ये कट सकता है। 3 से कटेगा, 6 से काट दीजिए। 6 दहाई 60 और 6 तियां 18। ये आपका अब किससे कटेगा? 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तियां 21, 7 पचे 35। अब किसी से नहीं कटेगा तो 13 तियां 39 बटा में 10 बचे 50। ये कितना आएगा? यहाँ हम भाग करके देख ले रहे हैं। 50 दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये कितने बार में जाएगा? 5 6 30, 5 सते 35, 7 बार में चला जाएगा। 5 सते 35, 0 9 में से 5 गया 4। फिर कितनी बार जाएगा? अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ इसमें 9 है, इसमें 7 है, इसमें 6, इसमें 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो हम करके देख ले रहे हैं। 0 बढ़ाएंगे 5 अठे 40, ये कट गया आपका तो कितना आ गया? 0.78। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। दिया हुआ है 3 अंकों की एक संख्या ABC है। 3 अंकों की एक संख्या ABC है जिसमें A 100वां है, 100वां पर, B 10वां स्थान पर तथा C इकाई स्थान पर है। इस संख्या को ABC रूप में पुनः लिखा गया है तथा 7 11 13 के लघुत्तम समापवर्त से विभाजित किया गया है। परिणाम क्या होगा? आप कभी भी यह सवाल याद करने वाला चीज है। ABC फॉर्म में लिखा हुआ है। ये ऐसा सवाल अगर आपके एग्जाम में आए तो आप लगाने मत लगिए, ये याद करने वाला सवाल है। जब कभी आपका इस फॉर्मेट में ABC में लिखा होता है और 7 11 13 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम वही संख्या आता है। क्या आएगा? ABC ही आएगा। परिणाम क्या आता है? वही संख्या। जैसे हम लिखते हैं 3 7 8, इसको हमने माना ABC, फिर हमने लिखा 3 7 8। अब इसको हम भाग करेंगे 7 11 13 के एलसीएम से। एलसीएम क्या हो जाएगा? 7 11 13, 13 सते 91 और 7 एकम 7, 7 सॉरी 11 सते 77। कितना हो जाएगा? इसको मिटाते हैं। 11 सते 77 गुणा 13, 13 सते 91 और 13 सते 91 और 9 कितना हो गया? 1001। 1001 से इसमें भाग करिए। ये हम आपको क्या कर रहे हैं? बताने सिखाने के लिए लगा रहे हैं। कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, 3 एकम 3। ये जाएगा 0 8 7, भाग करने आता होगा आप सबको। फिर 7 बार में चला जाएगा। 0 0 7 0 7 8। फिर यहाँ क्या बचा? 8 बचा। 8 बार में चला जाएगा। 8 0 0 8। देख पा रहे हैं कितना आ गया? 378। वही हम लिए थे। ABC का मान हमने कितना लिया था? 378। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब अगर आपको ऐसा सवाल पूछेगा तो आप बचिएगा नहीं। ABC फॉर्मेट का परिणाम क्या होता है? ABC ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। यहाँ हम एक आयत बना रहे हैं। आयत हमने बनाया, इसकी जो चौड़ाई है x, लंबाई इसके 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 768। तो लंबाई क्या है? 3x गुणा x बराबर 368। ये हो गया। अब 3x का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर बराबर 368। अब यहाँ से अगर हम x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा? ऐसे हम रख ले रहे हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 दूना 6 और सॉरी ये कट नहीं रहा है
सही तो दिया हुआ है 768, सॉरी यहाँ कितना है 768 है, 768, 768। तो ये कटेगा आपका, ये नहीं आएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 3 छक 18। अगर हम यहाँ से ये एक्स स्क्वायर बराबर 256, तो ये किसका वर्ग है, एक्स बराबर, ये वर्ग किसका है 16 का। तो 256 का वर्गमूल क्या हो गया 16 और x का मान ही हो गया 16। तो x का मान कितना हो गया 16 और 3x कितना हो गया 48, 16 तिया 48। पूछ क्या रहा है भूखंड का परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है परिमाप होता है। परिमाप, परिमाप बराबर 2 गुणा 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ क्या दिया हुआ है 2 कोष्ठक में लंबाई कितना है 48 प्लस 16, 48 और 16 कितना हो गया 64 गुणा 2 कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 2 छक 12, कितना हो गया परिमाप 128। 128 कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन का मैथ प्रैक्टिस सेट था जो कि यूपी कांस्टेबल 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे और कुछ संभावित प्रश्न भी शामिल किए हुए थे। तो कैसा लगा यह प्रैक्टिस सेट, ऐसा आपको डेली बाय डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।